जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पंचमुखी हनुमान जी की महिमा इतनी बड़ी है कि जितना भी उसका बखान किया जाए उतना कम है। आज हम संक्षेप में कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे और साथ ही मैं आपको एक सटीक उपाय देने वाली हूँ। जब प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को अहिरावण उठाकर पाताल लोक लेके गया था और उनकी बलि देने वाला था, तब उसका संहार करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान जी का रूप लिया था, क्योंकि उसको ऐसा आशीर्वाद था कि एक कमरे में उसने 5 दिए लगाए थे पांचों दिशाओं में, और नियम ऐसा था कि जो कोई भी एक साथ वो उस दिए को बुझाएगा तभी उसका अंत हो पाएगा। और इसीलिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप का अवतार लिया था। उनके जो 5 मुख हैं उनकी भी अलग अलग विशेषता है, और अलग अलग जो मुख हैं उनके उनके पूजा का फल भी अलग अलग आपको मिलता है। अगर हर किसी की कोई कोई अलग अलग समस्या होती है, उससे ही रिलेटेड वो है। तो अगर आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है, विग्रह है, तो आप उनकी पूजा रोज़ किया करिए। कई लोग अपने मेन गेट जो होता है, जो जहाँ से एंट्री हमारी होती है, वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आपके घर की रक्षा करते हैं, इसलिए आप ज़रूर से लगाइए। आपके घर से नेगेटिविटी, गृह क्लेश सब चला जाएगा। साथ ही आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो अपने मंदिर में ज़रूर से लगाइए। आपको इस तरह से लगाना है कि हनुमान जी का जो मुख है वो साउथ डायरेक्शन में हो, मतलब वो दक्षिण की ओर उनका मुख हो, और आप जब पूजा करने के लिए बैठें तब आपका मुख उत्तर की हो, मतलब उनके आमने सामने ऐसे बैठने के लिए। वैसे तो पंचमुखी हनुमान जी की जो फ़ोटो है वो आप अलग अलग दिशाओं में लगाते हैं, अलग अलग आपकी जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए। लेकिन आप अपने मंदिर में ज़रूर से पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाइए और डेली उनकी पूजा अर्चना आप ज़रूर से करिए। अब जान लेते हैं कि वो उपाय कौन सा है। आपको ये जो उपाय है वो कम से कम 5 मंगलवार को करना है। अब कोई भी समस्या को लेकर आप ये कर सकते हैं। किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं आप शादी में कोई अड़चन आ रही है, आपके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, या जॉब से लेकर कोई समस्या है, प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा है, आर्थिक तंगी है, आप किसी भी समस्या को लेकर ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 11 पीपल के पत्ते लाने हैं। ये आपको सोमवार के दिन लाने हैं, मंगलवार के दिन और रविवार के दिन आपको पीपल के पत्तों को तोड़ना नहीं है। सोमवार के दिन आप तोड़कर लेकर आइए, और मंगलवार के दिन गंगा जल से उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और उस पर आप पीले चंदन से उसमें थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिक्स करके आप उस पर अपनी रिंग फिंगर से राम लिखेंगे, राम राम, इस तरह से लिखकर आपने उसकी डंडी पे मौली धागे से बांधकर माला तैयार कर लेनी है। साथ ही आपने एक चमेली के तेल का दीपक तैयार करना है, और गुड़ चने का प्रसाद आपने लेना है। अगर आपके आसपास कहीं भी पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर है तो आप मंदिर में ज़रूर से जाइए, नहीं तो आप ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। टाइम का इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। जैसे बहुत से लोग वर्किंग हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो सुबह जल्दी कर पाएँ, कोई बात नहीं, आप सुबह शाम कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आप करें तो एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर से रखें कि पहले दिन जब आप संकल्प लेके करेंगे तो 5 मंगलवार का आपने संकल्प लेना है, और उस टाइम में आपने एक ही टाइम को प्रेफर करना है। अगर सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में ही अपने 5 मंगलवार कंटिन्यू करना है, शाम में कर रहे हैं तो शाम में आपने ये उपाय को करना है। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, इतना सटीक उपाय है कि आपकी
किसी भी समस्या को लेकर आप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं आर्थिक परिस्थिति को लेकर और कर्जे को लेकर, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके सर पे कितना भी बड़ा कर्जा है, करोड़ों का भी कर्जा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा इस उपाय को लेकर। कुछ चीज़ों का ध्यान आपने और देना है कि इसमें नॉन वेज, अल्कोहल और लहसुन प्याज का भी यूज़ आप मत करिएगा, मत ग्रहण करिए। घर में जो सात्विक भोजन बन रहा है आप उसको ही लीजिए। हमारी माताएं बहनें हैं जो महीने की जो समस्या है उनको आप उस टाइम में ना करें। आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, साफ़ सुथरा जो कपड़ा है वो पहनकर ही आप ये उपाय करें, ठीक है। अब आपने माला तैयार कर लेनी है और जो मैंने बताया चमेली के तेल का दिया आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने हनुमान जी को माला अर्पित करना है, गुड़ चने का भोग आप लगाइए और जो चमेली का तेल आपने जलाया है उनके सामने, उसमें आपने एक चुटकी हनुमान जी को जो प्रिय है पीला सिंदूर वो डालिए। उसके बाद आपने, जैसे मैंने बताया, गिलास में आपने पानी रखना है और एक कलश में, तांबे के कलश में आपने जल रखना है उनके सामने। अब आप एक आसन पे, अगर आप नीचे पार्टी पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप करिए, नहीं तो आपके मंदिर में अगर विराजित हैं तो आप वहीं पर सब करने के बाद एक आसन लगा कर नीचे उनके सामने आप बैठ जाइए। जैसे मैंने बताया कि पंचमुखी हनुमान जी का जो मुख है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और आप उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो पूजा है उसको निर्विघ्नता से पूरी कराएं। उसके बाद आपने हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है और आप जिस भी समस्या को लेकर कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करें कि उसको वो ख़त्म कर दें उस समस्या को। उसके बाद आपने सबसे पहले तो 108 बार श्री राम नाम का जाप करना है और उसके बाद आपने हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो है ओम हम हनुमते नमो नमः, इस मंत्र का आपने एक माला करनी है। या तो रुद्राक्ष की माला से आप करिए या तो चंदन की माला से। आप लाल चंदन की माला है तो बहुत अच्छा है, आप उससे करिए। उसके बाद आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 7 ही बार आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, क्योंकि आप ये बहुत बड़ी समस्या को लेकर कर रहे हैं तो इसमें आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, भीमसेन जो कपूर है वो कपूर आपने उसकी 4-5 टिकियाँ लेनी है छोटी छोटी ही, और उसमें आपने थोड़ा सा चमेली का तेल लगा देना है और साथ ही आपने जायफल जो है उसको पाउडर बना लीजिए आप, और एक मिट्टी के दिए में आपने पहले तो भीमसेन कपूर डाल देना है और उसके ऊपर आपने जो जायफल है उसकी 2 चुटकी आपने उस पर डाल देनी है और उसको जला देना है, ठीक है। ये आपने लास्ट में करना है। आपकी जब पाठ वगैरह हो जाए आरती से पहले आपको ये करना है और जब तक वो जलता रहे आप ये जो हनुमान जी का चौपाई है, कवन उत्सव काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही, उसका आप जाप करते रहिए। गिनती नहीं करनी है, जितनी देर वो जल रहा है कपूर और जायफल का पाउडर उतनी देर तक आपको ये इस चौपाई का पाठ करना है। और लास्ट में आपने आपकी जो समस्या है वो हनुमान जी के सामने बोलनी है, ठीक है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद आरती कर लेने के बाद आपने जो प्रसाद रखा है वो ग्रहण करिए सबको बांटने के बाद, और जो जल रखा है खुद के लिए अगर रखा है तो आप खुद पी लीजिए, किसी और के किया है आपने तो उनको वो दे दीजिए। और इस तरह से आपने ये 5 मंगलवार तक करना है और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। इतना पावरफुल ये उपाय है। लास्ट में जो ऐश बचता है जायफल का और कपूर का, वो आपने एक पूड़ी बनाकर रख लेनी है, पोटली बनाकर, और जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हो बाहर तब आपको उससे तिलक करना है। अगर घर के सदस्य जितने भी हैं आप उन सब जन को आप रोज़ तिलक करिए इसका, और हर मंगलवार को आपको ये करना है।
आप देखेंगे कि आपकी समस्या जो है धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगी। इतना सटीक ये उपाय है, आप बस पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये करके देखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।